हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में अनुशासन का ना बहुत ज़्यादा ही महत्व है। लेकिन कई बार जो है हम अपने सुख के लिए, आराम के लिए जो है उस अनुशासन को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि जिसमें हमें सुख मिल रहा है वही शायद हमारी लाइफ की रियलिटी है और वही शायद हमें अपना गोल अचीव करने में जो हम चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। लेकिन आप सही मानिए कि बिना अनुशासन के ना कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतलब आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको अपने जीवन में कोई ना कोई नियम प्रॉपरली आपको बनाने पड़ेंगे और जब आप उन नियमों को फॉलो करेंगे तभी आप सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। मतलब आप सोचिए कि आज की डेट में जो हम टाटा बिरला और अंबानी की बातें करते हैं, है ना, अगर उन्होंने भी अपने जीवन को बहुत लापरवाही से रखा होता, बिना नियमों के, बिना अनुशासन के अगर वो चले होते तो आज शायद जिस लिए हम उन लोगों को पहचानते हैं वो पहचान उनकी नहीं होती। मतलब वो चीज़ें शायद उनके लिए सिर्फ एक टाइटल बन के रह गई होती। वो चीज़ें उनकी लाइफ का वो पहचान नहीं होती जिसे पूरी दुनिया जो है जानती है। तो अगर इतने बड़े बड़े लोगों ने अगर जो भी कुछ अचीव किया है, अपने गोल को पाया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो है उनका अनुशासन, उनका नियमों पे चलना, उनका जो है हर चीज़ को फॉलो करना प्रॉपर ढंग से, है ना। लेकिन अब अगर आप आज की जनरेशन को आप देखोगे जिस तरीके से दुनिया जा रही है, उसमें आप ज़्यादातर लोगों को ये पाएंगे कि हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो उन्हें उस चीज़ में ना बहुत खुशी मिलती है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम जब जब मन करेगा सोएंगे, जब मन करेगा जागेंगे, जब मन करेगा खाएंगे, जब मन करेगा पिएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बैकग्राउंड में जब ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं तो उस समय भले ही उन चीज़ों की अहमियत उन्हें ना समझ में आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब वो बड़े होंगे या कुछ साल उनके बीत जाएंगे तब शायद उनको एहसास होगा कि उन्होंने शायद बहुत सारा खूबसूरत समय जो था उसको खो दिया। क्योंकि अगर आप अनुशासन अपनी जीवन में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का, कि भाई आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, आप सो टाइम पे नहीं रहे हैं, आप अपने काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो अगर खाना पीना आपका टाइम पे नहीं है, सोना टाइम पे नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अपना खराब करेंगे। और इसीलिए आप देखिए कि जो बीमारियां लोगों को कहीं किसी एक को सुनने के लिए, हजारों में किसी एक को सुनने के लिए मिलती थी, आज जो है यंग यंग बच्चे, यंग यंग लोग जो हैं वो उस तरीके की बीमारियों को फेस कर रहे हैं, उसके साथ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसके पीछे यही सारी चीज़ें। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो रिस्पेक्ट नहीं आएगी। क्योंकि यही शायद हमारी इस दुनिया का रूल है और यही हमारी यहाँ की जो मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की जो माध्यम है ना, वो अगर देखा जाए तो आज के समय में पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सम्मान दिलवाता है, आपके स्वाभिमान की रक्षा करता है। आप लाख कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन लोग आपको उन कामों के लिए कम याद रखेंगे। लेकिन अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, तो लोग आपके पैसे की वजह से जरूर आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो इसलिए आज के टाइम में जो है उस चीज़ की जो वैल्यू है उसको शायद अभी लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए जो है वो सोचते हैं कि ठीक है, हमें तो इतने बजे सोने में ही खुशी मिलती है, हमें तो इतने समय ही खाने में अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है कि आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जब वो समय निकल जाएगा तब शायद आपको ये अफसोस हो कि काश उस टाइम पे हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा होता तो शायद हमें आज ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़ती। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ना इस चीज़ पर एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बातचीत कर रही थी, तो उसी बातचीत के दौरान कोई ऐसा विषय आया जिस पर उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई। सुनने के लिए तो वो स्टोरी बहुत ही बच्चों से रिलेटेड है, देखा जाए तो बच्चों वाली है, लेकिन उसके पीछे का छिपा हुआ जो सार है, जो इम्पोर्टेंस है, वो शायद हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है।
चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या बड़ा हो। लेकिन अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों को समझने की उसके बेस जो है, उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आप उसको याद रखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि लाइफ के लिए अनुशासन की कितनी महत्ता है। तो स्टोरी ये है कि दो लोग जो है वो एक घर में रहा करते थे, एक पंडित जी और पंडितानी। तो पंडित जी और पंडितानी में पंडित जी जो थे वो बहुत ही लापरवाह किस्म के इंसान थे, और वो ऐसे ही टाइम पे टाइम खाना सोना पीना उनका रहता था। और दूसरी तरफ पंडितानी जो थी वो बहुत ही समझदार, बहुत ही नियमों पे चलने वाली, पूजा पाठ करने वाली, चीज़ों को अच्छे से रखने वाली, घर गृहस्थी को संभालने वाली, वो बहुत ही अच्छी एक महिला थी। तो क्या हुआ कि उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि पंडित जी इतनी लापरवाही करते हैं, क्योंकि जब वो इस तरीके से टाइम बे टाइम सोने का उनका रहता था, तो जो उनके पास पंडिताई का काम आता था, वो भी धीरे करके आना बंद हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई हम बुलाएंगे उनको सुबह 9 बजे तो वो आएंगे दोपहर के 12 बजे, तो उनका तो कोई टाइम है नहीं। लेकिन पूजा पाठ का तो हर एक चीज़ का एक अपना मुहूर्त होता है, अपना समय होता है, तो ऐसे तो चीज़ें चलेंगी नहीं। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो था वो उन पंडित जी के ऊपर से उठने लगा, और लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उन्हें बुलाना जो है वो बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया तो पंडित जी को तो फिर भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो ठहरे एक लापरवाह इंसान। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी थी, जो पूरे परिवार को चलाती थी, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ दी थी। मतलब उनको बहुत दुख होता था कि ये इस तरीके की जो चीज़ है वो किस तरीके से उनके परिवार को प्रभावित कर रही है। तो वो रोज़ पंडित जी को कुछ ना कुछ बोला करती थी, रोज़ उनको जगाने की कोशिश करती थी कि भैया, मतलब उन्हें ये समझ आ जाए कि रियलिटी लाइफ की क्या है, और बिना नियम के जो है कोई चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो एक दिन जो है पंडित जी जो है उनकी जब पत्नी की रोज़ बात सुनते थे, तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा झुंझला गए, जो है वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो हुआ क्या कि उनके घर के सामने ना एक धोबी रहा करता था, और उस धोबी के पास एक गधा था। तो पंडित जी ने को आया गुस्सा, और उन्होंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, ये जो गधा है, मैं रोज इस गधे को देख के खाना खाया करूँगा। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी, तो अब ठीक है, पंडितानी चुप हो गई, कुछ उन्होंने बोला नहीं। फिर उसके बाद जो है पंडित जी ने मन में सोचा कि ठीक है, मैंने एक सिंपल सी चीज़ बोल दी है कि रोज़ उठूँगा, गधा तो मेरे घर के सामने ही बंधा रहता है, मैं खिड़की से देखूँगा और जब मेरा मन करेगा मैं खा लूँगा, वो तो पूरे दिन ही यही रहता है। तो ये चीज़ से पंडित जी अपना निश्चिंत थे। उसके बाद हुआ क्या कि ऐसे ही कई दिन बीत गए। पंडित जी रोज उठते, खिड़की खोलते, गधे को देखते, खाना खा लेते। उसके बाद जब काफ़ी दिन बीत गए तो अचानक से एक दिन जब वो उठे, उन्होंने खिड़की खोली, देखा गधा वहाँ था ही नहीं। अब पंडित जी परेशान कि ये गधा कहाँ गया। तो कोई नहीं, पंडितानी ने कहा कि भाई गया होगा इधर उधर कहीं। तो पता चला 1 घंटा निकला, 2 घंटे निकले, 3 घंटे निकले, और करते करते 5-6 घंटे हो गए। अब पंडित जी की भूख के मारे जो है जान निकलने लगी, बड़े परेशान। तो उन्होंने जो है घर से निकले, और उन्होंने जाके धोबी की जो पत्नी थी उसको ये बोला कि भाई ये तुम्हारा गधा कहाँ है। तो धोबी की वाइफ ने बोला कि वो जो है मिट्टी लेने के लिए गया हुआ है उनके पति, तो वो गधा जो है उनके साथ गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कहाँ गए हैं, कि उस तरफ गए हैं, उन्होंने एरिया बता दिया। अब जो है वो पंडित जी जो है गुस्से में उधर की तरफ चल पड़े, है ना, चलने लगे। तो चलते 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 वो उस एरिया की तरफ पहुंच गए, खाली एरिया की तरफ, जहाँ पर कि जो धोबी था वो एक जगह पे ज़मीन खोदकर मिट्टी जो है वो अपने लिए ले रहा था। तो अचानक से जो है क्या हुआ कि जो धोबी उधर काम कर रहा था उसको जो है जब वो खुदाई कर रहा था तो अचानक से उसको बहुत सारी दौलत मिली। उसको मिट्टी के नीचे दबे हुए कलसे मिले, जिसमें बहुत सारे अशर्फियाँ, सोने चांदी के जेवर, है ना, बहुत सारे जो है गहने उसमें मौजूद थे। तो कोई नहीं, वो भी देख के बड़ा बड़ा अचंभित था। लेकिन तभी जो है वो पंडित जी जो है वहाँ पहुँच गए, और अभी वो थोड़ा दूर पर ही थे कि उन्होंने जैसे ही दूर से गधे को देखा, उन्हें बड़ी खुशी हुई। अब
धोबी की और पंडित जी की आंखें टकराई। धोबी को लगा कि पंडित जी ने उसको ज्वेलरी के साथ, इस पैसे के साथ देख लिया है। तो उन्होंने जो है, धोबी ने पंडित जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि भाई देखो, अगर किसी और को पता चलेगा तो फिर ये सब हाथ से चला जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि आप भी इसमें से आधा ले लो, तो हम आधा आधा कर लेते हैं। तो दोनों ने जो है, अब पंडित जी बड़े ताज्जुब में कि मैं तो यहाँ सिर्फ गधे को देखने आया था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन खैर, उन्होंने जो है वो जो भी दौलत वहाँ मिली थी उसको आधा आधा कर लिया। धोबी भी अपने घर चला गया, अपने अच्छे दिन व्यतीत करने लगा, और उधर जो है पंडित जी भी वो सारी धन दौलत लेके घर आ गए, और उनका जीवन भी बहुत अच्छे से चलने लगा। घर में जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट थे, वो सब जो पैसे से दूर किए जा सकते थे, वो सब उनके दूर हो गए। लेकिन जब ये सारी घटना घटी, तो उसके बाद जो है पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उनको ये समझ में आया कि उन्होंने तो यूं ही मजाक में एक नियम बनाया था कि भाई वो उस गधे को देखकर खाना खाएंगे, लेकिन उस एक छोटे से नियम ने ही उनकी पूरी तकदीर बदल दी। उनके परिवार का, पूरे परिवार का जीवन ही बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद जब उन्होंने, पंडित जी ने पूरा विचार किया उस सारी चीज़ पर, तो उनको समझ में आया कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा वो लापरवाही की, तो उस लापरवाही का जब समय था तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके पास खाने के लिए 2 रोटी ढंग से नहीं मिल पाती थी। और जब उन्होंने एक नियम बनाया, चाहे वो नियम किसी भी स्थिति में बना हुआ हो, किसी भी तरीके से बनाया हुआ हो, लेकिन जब उन्होंने वो नियम बनाया, तो कहीं ना कहीं उस एक छोटे से नियम को फॉलो करने की वजह से ही आज उनका घर जो है धन, मान, सम्मान, यश सबसे भरा पड़ा है। मतलब लोग जो है आकर उनकी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ तारीफ़ तो वैसे ही मिल जाती है आज के टाइम में। तो वही स्थिति उनकी भी हो गई, तो उनको अपनी गलती जो है वो रियलाइज़ हुई। तो अगर हम इस स्टोरी को देखें तो कहने के लिए तो एक सिंपल सी कहानी है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से ये सीख दी जा रही है कि अगर हम नियमों पर चलते हैं, हम किसी भी चीज़ का नियम बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो उस समय भले ही वो चीज़ की महत्ता हमें ना महसूस हो, ना समझ में आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर जब हम देखेंगे और उसको महसूस करेंगे, तो हम पाएंगे कि उसी नियमों की वजह से ही शायद हम अपने जीवन में अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि सिर्फ कहने से चीज़ें नहीं हुआ करती हैं, बल्कि उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एफर्ट डालता है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि नियम ऐसे नहीं होते हैं जो इजीली आप कर पाओ उनको। नियम का मतलब ही ये होता है कि आपको उसके लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी मतलब एक तरीके से एकजुट करना पड़ता है, और उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे होते हैं, और जब आप कोई भी एफर्ट डालते हैं तो उसके लिए ईश्वर भी आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटता है। क्योंकि जो भी लोग मेहनत करते हैं अपने जीवन में, ईश्वर कहीं ना कहीं उनका साथ जरूर देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ना अपने जीवन में इसके महत्व को समझना चाहिए, और नियमों को बनाकर ही आप जो है डेली उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनते हैं और अपने गोल को अचीव ज़रूर करते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे ही देख लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाता है, ठीक है, अगर वो रोज उतने ही टाइम, क्योंकि उसका टाइम फिक्स है, उतने ही टाइम उसको स्कूल जाना है ना, उतने ही टाइम उसको घर वापस आना है, तो अगर वो रेगुलर रूटीन में उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो वो डे बाय डे प्रोग्रेस करता जाता है ना। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे कि थोड़े दिन बाद उनका मन जो होता है वो पढ़ाई से
उचटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो दूसरी तरफ जो है मुड़ जाते हैं, यानी उनका जो पढ़ाई से रिश्ता है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है। और जब आप पढ़ाई लिखाई से पीछे हट जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको क्या होगा कि आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, आपको अच्छी इनकम आपकी नहीं होगी, है ना। और बहुत सारे तरीके की परेशानियां जो कि पैसे की वजह से होती हैं, वो सारी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चाहे वो बात किसी बच्चे को लेकर हो या फिर किसी जो है युवा को लेकर हो या फिर किसी वृद्ध को लेकर हो, लेकिन अगर अपने जीवन में आप अनुशासन रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्वस्थ शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आप जीवन में अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। आपका गोल अगर आपको इनकम मतलब पैसा कमाना है जिससे कि आपका परिवार चल सके, तो आप उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशल, तो अगर वो भी नियमों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो अनुशासन का जो नियम है वो किसी भी स्पेशल किसी ग्रुप पर लागू नहीं होता है, किसी भी एज ग्रुप पर ऐसा लागू नहीं होता कि सिर्फ ये चीज़ इस एज ग्रुप के लोगों को फॉलो करनी चाहिए। बचपन से ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और अगर आप इन नियमों पर चलते हैं तो आप जीवन में कभी भी नहीं हारेंगे और ईश्वर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बात पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि मेरी बातें जो हैं वो दूर तक लोगों तक पहुंच सकें और भी लोग उस चीज़ को सुन सकें, समझ सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अगर कोई भी नई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए, शेयर करिए। तो मैं जो भी नॉलेज आप तक पहुंचा सकती हूँ उसे पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।